तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे सिरप के बारे में बताऊंगा। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है या कोई बच्चा हो या बड़ा हो उनका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो ये सिरप लेने से वज़न भी बढ़ेगा और भी कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब कई लोगों में ये भी देखा है कि वज़न तो ठीक है, वज़न अंडर वेट उनका हो रहता है, लेकिन साथ ही साथ फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है। अब जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो कई सारी प्रॉब्लम मतलब बीमारियां हो सकती हैं, कमजोरी ऐसा आ सकता है, थकान जैसा हो सकता है। तो वज़न मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। वज़न ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए, कम भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिनका वज़न अंडर वेट है जिसको हम बोलते हैं, तो आज जो सिरप के बारे में बताऊंगा, अगर आप इसको ले लेते हो तो आपका कुछ ही दिनों में जो है वज़न बढ़ने लगेगा। अब इसका नाम है दोस्तों प्रेक्टिन EN सिरप। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सिरप होने वाला है और इस सिरप को चाहे बच्चा हो बड़ा हो हर कोई ले सकते हैं। आपने बहुत सारे सिरप ले लिए हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों इसके फ़ायदे के बारे में, डोसेज के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और इसके दोस्तों कई सारे फ़ायदे मिलेंगे, कोई वजन से संबंधित नहीं, और भी फ़ायदे मिलेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले देखिए प्राइस के बारे में बता देता हूँ। तो 202 रुपये में ये 200 ml सिरप मिलता है। प्राइस समय के अनुसार बढ़ती रहती है, तो जो आज की प्राइस है उधर मैंने आपको बताई है। अब इसको खरीदना कहाँ से है, तो सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, आप खुद भी देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी लैब वालों का है, मतलब ब्रांडेड सिरप है, कोई लोकल सिरप नहीं है। तो जो भी लोकल आपके एलोपैथी मेडिकल स्टोर है वहाँ से इजीली खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से क्लिक करके आप चाहे तो घर बैठे बैठे डिस्काउंट के साथ मंगा भी सकते हो। कंपोजिशन में नज़र डाल लेते हैं तो साइप्रोहेप्टेडिन है जो कि 2 mg में रहेगा। इसके अलावा ट्राइकोलिन साइट्रेट है जो कि 275 mg में रहेगा। इन दोनों के द्वारा ये सिरप तैयार किया गया है। तो चलिए फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जिनका वज़न नहीं बढ़ता है उनका वज़न बढ़ाने में मदद करता है सिरप। अब वज़न कैसे बढ़ाएगा, भूख नहीं लगती है। अब जब भूख ही नहीं लगेगी तो इंसान खाएगा कैसे दोस्तों। तो ये जो है भूख को बढ़ाएगा। जब भूख को बढ़ाएगा तो जो भी व्यक्ति है वो ज़्यादा खाना खाएगा। जब ज़्यादा खाना खाएगा तो आपका वेट बढ़ेगा। अब ऐसा वेट भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन वेट ज़रूर बढ़ेगा, वज़न ज़रूर बढ़ेगा। अब ये सिरप करता क्या है दोस्तों, इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को, इस प्रकार से काम करता है, और लीवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, और डाइजेशन को भी जो है बेहतर करता है, जिससे कि आपको भूख लग सके। अब जब आप सही से खाओगे दोस्तों, सही डाइट रहेगी, तो फिर जाहिर सी बात है एनर्जी रहेगी, कमज़ोरी आपकी दूर हो जाएगी। अब आप खाओगे ही नहीं तो कमज़ोरी सा बना ही रहेगा। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब दोस्तों अगले फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं। तो एलर्जी के लिए भी डॉक्टर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ भूख बढ़ने के लिए नहीं, कई बार एलर्जी के लिए भी देते हैं। जैसे कि आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गई तो आपने देखा होगा आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसके अलावा कई बार खुजली होता है या फिर आपको स्किन में रैशेस हो जाते हैं। तो ये एलर्जी में भी काम करता है सिरप। इसका एक ही काम नहीं, दोनों काम होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जब डॉक्टर इस प्रकार से एलर्जी का सिरप देते हैं तो उस समय भूख ज़्यादा लगती है, तो इसका ये भी काम है दोस्तों। और कई बार क्या होता है कि जिनको टीबी का इलाज चलता है, ट्यूबरक्लोसिस, तो उनका क्या वज़न कम होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर देते हैं जिसमें कि उनका वज़न मेंटेन रहे। बहुत सारी ऐसी थेरेपी होती है दोस्तों, उसमें वज़न कम होने लगता है। जैसे किसी की HIV थेरेपी हो रही है तो उसमें भी वज़न गिरने लगता है, तो सपोर्ट में इस टाइप से सिरप भी डॉक्टर चलाते हैं। तो ये इसका जो है दोस्तों फ़ायदा है। तो अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आप इसको एक बार लेकर देखें, आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेगा, वजन भी बढ़ाएगा, लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। मतलब इसके बहुत ही शानदार इसके जो हैं फ़ायदे हैं। अब इधर पर बात कर लेते हैं डोज़ के बारे में, कैसे लेना है। तो देखिए दोस्तों, डोज़ ये डिपेंड करेंगे आपकी प्रॉब्लम पर। जैसे कि एडल्ट पर्सन है तो 5-5 ml एक दिन में उनको 2 बार लेने के लिए सलाह दी जाती है। ज़्यादा परेशानी होती है तो 3 बार भी लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को भी दिया जाता है, लेकिन देखिए बच्चा 2 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 2 साल से बड़े बच्चों के लिए है ये। अब बच्चों को एक दिन में एक ही बार दिया जाता है, बाकी बच्चों के लिए डॉक्टर सलाह कर लें, कि वो डिपेंड करेगा कि वजन कितना कम है और उम्र क्या है। तो बच्चों के लिए डॉक्टर सलाह कर लें तो बेहतर रहेगा। प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें, लैक्टेशन वाली महिला भी इसको डॉक्टर की सलाह से लें। तो ये मैंने इस प्रेक्टिन EN सिरप के फ़ायदे और डोज के बारे में बता दिया। अब साइड इफ़ेक्ट पर आ जाते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट पर जैसे कि मुंह सूख सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, कई बार हल्का किसी को चक्कर आते हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा लोगों के साथ नहीं होता है, कुछ कुछ लोग में ऐसा देखा गया है। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आपका कोई प्रोस्टेट का इलाज चल रहा है, पेट में अल्सर है, ग्लाइकोमा है,
तो उस कंडीशन में इसको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। और इधर पर देखिए एक और इसका किसी किसी में साइड इफेक्ट देखा गया है कि इसको लेने के बाद कई लोगों में देखा है कि नींद अच्छी आती है। तो इसलिए जो है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार अगर आपको ज़्यादा इसको लेने से नींद आती है तो आप कोई ड्राइव वगैरह गाड़ी वगैरह ना चलाएं। अब इधर पर जो है दोस्तों कितने दिनों तक लेना है। जनरल डोज इसके 1 से 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीना भी हो सकता है। 1 महीने के आसपास इसको लेना होता है। वो डिपेंड करता है फिर दोस्तों आपका वज़न है कितना अभी। तो ये कुछ लेने का मतलब लेने का तरीका है। आप कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है वो ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मेडिसिन कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन इस टाइप से मेडिसिन नहीं होना चाहिए। मतलब साइप्रोहेप्टेडिन, ट्राइकोलिन साइट्रेट ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करना ज़रूरी है। जैसे कि बाहर का उल्टा सीधा ना खाएं आप, और ना ही अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह ये करें। इससे काफ़ी हेल्थ में जो है नुकसान होते हैं। और आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं तो इससे हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसे कि कई लोग जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, इस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। तो ये थी जानकारी दोस्तों प्रेक्टिन AN सिरप के बारे में। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।